भारत सरकार का डिफेंस सिस्टम हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सभी को निर्देशित किया है कि आपको किसी तरह की दिक्कत हो बिहार में, आप तुरंत बताइए। क्योंकि दो इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और नेपाल है, इसकी सघन जांच का आदेश दिया गया है। जो लोग आते हैं वहां से उसको पूरी तरह जांच करना है। हुए हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार के कई दिशा निर्देश भी सामने आए, क्योंकि दो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको लेकर नेपाल और बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से लोग आते जाते हैं उनकी सघन जांच और कई कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। तो वही भारत सरकार के डिफेंस सिस्टम को किसी भी समय किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो बिहार सरकार उसके के लिए तत्पर है। वही आपको बता दें कि बीएसएफ के जवान हो या बीएमपी का जवान हो, कई बटालियन है जिनको उतारा गया है। अगर उन्हें किसी तरह का समस्या होता है तो भारत सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। देखिए, पूर्णिया में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे। हाई लेवल मीटिंग सीएम नीतीश के साथ हुई थी। पटना आते ही सम्राट चौधरी ने साफ तौर से कह दिया कि हाई लेवल मीटिंग में भारत सरकार का डिफेंस सिस्टम को साफ तौर से कह दिया गया है कि अगर बिहार में किसी तरह का जरूरत पड़ेगा तो बिहार हर संभव मदद करेगा। और वही पारा मिलिट्री फोर्स को उतारा गया है और किसी तरह का सहयोग अगर होगा तो उन्हें खुली छूट दी गई है। और ये भी कहा गया है कि सीमावर्ती एरियो पर निगरानी की जाए, सघन जांच अभियान किया जाएगा और हर आने जाने वालों को भी तलाशी की जाएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से युद्ध की आशंका, हालांकि बिगुल तो फुका चुका है पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से ही अब कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो गई है, जिसको लेकर पूरे भारत के राज्य जो है वो अलर्ट मोड में आ गए हैं। तो सीएम नीतीश कुमार के हाई लेवल मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, सम्राट चौधरी खुद बता रहे, सुनिए। बैठक हुई है, क्या कुछ निकल कर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार का डिफेंस सिस्टम हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सभी को निर्देशित किया है कि आपको किसी तरह की दिक्कत हो बिहार में, आप तुरंत बताइए। क्योंकि दो इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और नेपाल है, इसकी सघन जांच का आदेश दिया गया है। जो लोग आते हैं वहां से उसको पूरी तरह जांच करना है, समीक्षा करना है और उस इलाके में किसी तरह का कोई उपद्रवी जो है आतंकी नहीं घुस पाए, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बैठक में क्या हुआ?